आप सुन रहे हैं रेडियो 18। हमारी लाइफ के टॉपिक। इंडियन सुपर हीरोज के पास आयरन मैन, एंट मैन वाले सूट्स नहीं होते। उनके पास नेचुरली मन की और तन की ऐसी दिव्य शक्तियां होती हैं जिनकी वजह से उनको सिर्फ अप्रिशिएट ही नहीं बल्कि घर घर में पूजा जाता है और गुणगान किया जाता है। उनके पवित्र चरित्र सारी दुनिया के लिए मिसाल होते हैं। इंडिया के ऐसे ही एक सुपर हीरो हैं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम। अक्टूबर का महीना त्योहारों का महीना है। इंडिया दुनिया में सबसे यूनिक कंट्री है। मैं उमा कोशिश करूंगी कि इस सीजन में मैं आपके सामने रख सकूं रामायण की पूरी कहानी बिल्कुल छोटे छोटे डोजेस में, ताकि हम एक बार फिर से खुद को याद दिला सकें भगवान राम के चरित्र की वो महिमा जिसे आज के टेंशन भरे एनवायरनमेंट में सुनकर उससे सीख लेना और भी जरूरी हो गया है। ये पॉडकास्ट पेशकश है रेडियो 18 की। आप इस पॉडकास्ट को सुन सकते हैं एप्पल, गूगल, स्पॉटिफाई, ब्रेकर, ओवरकास्ट, रेडियो पब्लिक जैसे कई और पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स पर। यू कैन फॉलो माई चैनल ऑन यूट्यूब बाय द नेम ऑफ रेडियो 18 इंडिया। अयोध्या का सुंदर शहर कौशल राज्य की राजधानी था और वहाँ के शासक राजा दशरथ थे, जो युद्ध में अपनी बहादुरी के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनका जन्म का नाम नेमी था, लेकिन उन्होंने दशरथ नाम हासिल कर लिया क्योंकि उनका रथ 10 दिशाओं में आगे बढ़ सकता था, उड़ सकता था और साथ ही पृथ्वी पर उतर सकता था। और वह रथ इन सभी 10 दिशाओं में आसानी से लड़ सकता था। दशरथ एक महान योद्धा थे जिन्होंने अकेले ही पूरी पृथ्वी को अपने कौशल से जीत लिया और युद्ध में कई असुरों को हराया। एक बार प्रभावशाली राजा दशरथ की कहानी सुनने के बाद लंका नरेश रावण ईर्ष्यालु हो गए, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि वो तीनों लोकों पर शासन करें। लंका नरेश रावण ने राजा दशरथ के दरबार में ये कहलवाने के लिए दूत भेजे कि या तो राजा दशरथ रावण को श्रद्धांजलि अर्पित करें या फिर उनसे युद्ध करें। रावण के इस संदेश के उत्तर में राजा दशरथ ने तीरों की बौछार की और रावण के दूतों से कहा कि जब आप वापस लंका लौटेंगे तो आप रावण की राजधानी लंका के द्वार को बाणों द्वारा बंद पाएंगे। ये था राजा दशरथ का पराक्रम। एक बार की बात है, दशरथ तब सिर्फ एक राजकुमार थे और वे राजा नहीं बने थे। तब दशरथ सरयू नदी के किनारे पर शिकार करने गए। रामायण की कथा में सरयू अयोध्या से होकर बहती है, जिसे दशरथ की राजधानी और राम की जन्मभूमि माना जाता है। दशरथ ध्वनि की दिशा निर्धारित करके शिकार करने में प्रवीण थे। धनुर्विद्या यानी किसी निश्चित लक्ष्य पर धनुष की सहायता से बाण चलाने की कला को धनुर्विद्या आर्चरी कहते हैं। धनुर्विद्या की एक कला है जिसमें ध्वनि के सहारे यानी सिर्फ आवाज सुनकर लक्ष्य भेदा जाता है। इस तकनीक में ये जरूरी नहीं कि टारगेट तीरंदाज की आंखों के सामने हो। इसलिए दशरथ ने जब एक जानवर के पानी पीने की आवाज सुनी तो उन्हें लगा जैसे एक हाथी की सूंड से बहता हुआ पानी हो, और दशरथ ने उसी दिशा में तीर चला दिया। तीर ठीक निशाने पर लगा और उन्हें एक इंसान के कराहने की आवाज सुनाई दी। दशरथ दौड़ के उस दिशा में गए और उन्होंने देखा कि उनका छोड़ा तीर एक लड़के के सीने में धंसा हुआ है और वो लड़का जमीन पर पड़ा हुआ है। वो लड़का श्रवण कुमार था। दशरथ को उसके अधर्मी कर्म के लिए श्रवण कुमार ने क्षमा कर दिया और मांग की कि दशरथ तीर उसकी छाती से बाहर निकाले। क्योंकि श्रवण कुमार वहां पानी भरने आया था तो उसने दशरथ से कहा कि वो पानी के घड़े को उसके अंधे माता पिता के पास ले जाए जो प्यासे हैं और अपने बेटे श्रवण कुमार का इंतजार कर रहे हैं। श्रवण कुमार अपने प्राण त्याग देता है। अब राजा दशरथ को श्रवण कुमार की जिम्मेदारी निभानी थी। दशरथ बड़े ही पश्चाताप के साथ श्रवण कुमार के अंधे माता पिता के पास जाते हैं, लेकिन वास्तविकता का खुलासा करने के डर से एक भी शब्द बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते और चुप रहते हैं। लेकिन माता पिता अपने प्यारे बेटे की चिर परिचित आवाज सुने बिना पानी नहीं लेते और दशरथ से पूछते हैं, प्रिय पुत्र, आज आप क्यों नहीं बोल रहे?
क्या आप हमसे नाराज हैं क्योंकि आपको हमारी सेवा करने के लिए इतना परिश्रम करना पड़ रहा है? अंत में राजा दशरथ बड़े ही भारी पीड़ित दिल से सत्य का पालन करते हुए श्रवण कुमार के माता पिता को उनके बेटे श्रवण कुमार की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के बारे में बताते हैं। उस भार हृदय को सदमा देने वाली बात को सुनकर श्रवण कुमार के माता पिता पहले से ही पश्चाताप में पीड़ित राजकुमार दशरथ को श्राप देते हैं, जैसे हम अपने प्यारे बेटे से अलग होने के कारण मर रहे हैं, वही हाल तुम्हारा भी होगा। और कुछ ही देर में दोनों माता पिता का देहांत हो जाता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि इंडियन सुपर हीरो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और उनके भाइयों को इस धरती पर लाने के लिए राजा दशरथ ने क्या कदम उठाया। दिस इज उमा साइनिंग ऑफ एंड प्रार्थना करती हूँ कि इस त्योहारों के महीने में आपकी खुशियाँ बढ़ती जाएं। बाय बाय।